आज एक्सीलेंट बायो इंस्टीट्यूट के जो पहला क्लास है क्लास 12th का, उसमें जो पहली टॉपिक जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बॉटनी का एक टॉपिक है जिसमें फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कहने का मतलब है कि पुष्पीय पौधों में हम पढ़ने जा रहे हैं जनन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि फ्लावर के 4 भाग होते हैं, जिसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनीशियम कहते हैं। किसी भी पौधे में यदि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अर्थात एंड्रोसियम व गाइनीशियम दोनों मौजूद होते हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है जिसे हम एंड्रोसियम कहते हैं, और एंड्रोसियम की जो इकाई होती है उसे स्टेमन कहते हैं। स्टेमन जिसे पुंकेसर कहते हैं, और पुंकेसर के 2 हिस्से होते हैं जिसे एंथर और फिलामेंट कहा जाता है। अब एंथर और फिलामेंट के बेस पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद मेल गैमेट का निर्माण कैसे होता है वहाँ तक की प्रक्रिया हम पढ़ेंगे। तो पहले मैंने आपको बताया इस क्लास में कि हम टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का सीधा नाम है कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पीय पौधों में जनन कैसे होता है। पुष्पीय पौधे के 4 भाग होते हैं और उसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनीशियम कहते हैं। कैलिक्स जो होता है बाहरी घेरा है, दूसरा घेरा जिसे पंखुड़ियाँ कहते हैं, जिसे पेटल्स कहा जाता है। उसके तीसरा जो होता है एंड्रोसियम जो नर भाग होता है पुष्प का, और गाइनीशियम जो जायांग कहा जाता है पुष्प का मादा भाग होता है। तो नर भाग से माने एंड्रोसियम से हम मेल गैमेट का निर्माण करके दिखाया जाता है, जो हम आपको बताएंगे। और फीमेल गैमेट जब आएगा तो जायांग से उसके रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को बताएंगे। तो आइए अब हम सीधे टॉपिक पे आते हैं और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को जानते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसका मतलब होता है माइक्रोस्पोर के निर्माण की प्रक्रिया को। माइक्रो माने छोटा होता है, इसे लघु बीजाणु जनन भी कहते हैं, अर्थात लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर के निर्माण की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब इस बोर्ड पे देखने की कोशिश करेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने बताया, अभी आपको बताया कि माइक्रोस्पोर की निर्माण की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। बायो का एक टर्म्स होता है, जहाँ सिस आता है उसका मतलब होता है निर्माण करना, जहाँ लाइसिस होता है उसका मतलब विखंडन है। यहाँ पे हमने सिस देखा है, इसका मतलब होता है निर्माण करना। अब माइक्रोस्पोर के निर्माण की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने पहले बताया कि पुष्प का नर भाग जो होता है वो क्या होता है? एंड्रोसियम होता है। एंड्रोसियम की इकाई पुंकेसर यानी स्टेमन होता है। स्टेमन के 2 हिस्से होते हैं, एक फूला हुआ भाग जो अपर पार्ट्स होता है जिसे एंथर कहा जाता है, दूसरा भाग जो होता है उसे फिलामेंट कहते हैं। अब पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर वाला जो भाग है ये उसकी इकाई कहलाता है, और इसमें जो एक चीज कहने का मतलब है कि फिलामेंट है ये। अब इसका यदि हम इसका एंथर का माने इस वाले भाग का यदि हम क्या काटते हैं? टीएस को कहते हैं अनुप्रस्थ काट। जब अनुप्रस्थ काट काटा जाता है तो एक रेक्टेंगुलर माने आयताकार नुमा एक संरचना प्राप्त होती है। यदि आता और माइक्रोस्कोप से यदि हम देखेंगे तो सीधा मतलब जो बाहर जो होता है, बाहर की जो परत होती है वो एपिडर्मिस की परत होती है। एपिडर्मिस के बाद जो होता है दूसरी परत जो होता है हम हाइपोडर्मिस कहते हैं, हाइपोडर्मल। इसलिए हम इसको हाइपोडर्मल पार्ट्स भी कह सकते हैं। हाइपोडर्मल पार्ट्स में हर एक कोनों पर माने 4 कोने हो गए, तो चारों कोनों पर एक कोशिका जो होगी वो दूसरी कोशिका से अलग हो जाएगी, माने बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब उसका नाम जो होगा प्राइमरी आर्चिपोरियल सेल, आर्चिस्पोरियल सेल। अब प्राइमरी आर्चिपोरियल सेल का परितः विभाजन करेंगे, यानी पेरिक्लिनल डिवीजन करेंगे।
जब पेरिक्लियन डिवीजन करेंगे तो दो प्रकार की कोशिकाएं बनेगी, जिसका नाम पेरिकल और सेल होगा और एक स्पोरोजेनस सेल होगा। अब पेरिकल सेल आगे विभाजित करेगा और जो माइक्रोस्पोर बनता है उसका आउटर लेयर कहते हैं, उसके कवच कहते हैं, 2 से 5 लेयर का जो कवच बनता है, जिसमें कैपिटम भी होता है, स्ट्रोमियम भी होता है, ये सारी चीज जो होगी उसमें निर्माणित होगा। जबकि स्पोरोजेनस सेल जो होता है जब मैच्योर होता है, मतलब परिपक्व होता है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण होता है। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल का अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो माइक्रोस्पोर बनता है। अर्थात माइक्रोस्पोर जो बन रहा है, इसके बनने की पूरी प्रक्रिया जो होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। फिर एक बार प्रयास करते हैं आपको समझाने का कि यदि हम परागकोश जो होता है, जो पुंकेसर का एक हिस्सा होता है, अपर हिस्सा होता है, यदि हम उसका टीएस काटेंगे तो एक आयताकार संरचना प्राप्त होती है। आयताकार संरचना में बाहर की तरफ जो होती है एपिडर्मिस सेल होती है, उसके ठीक बाद वाली लेयर होती है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मल सेल भी कह सकते हो। चारों कोनों पर एक सेल जो होती है हाइपोडर्मल सेल अन्य सेल से अलग बनी लार्ज होती है, बड़ी जाती है, जिसे हम आर्चिस्पोरियल सेल का नाम देते हैं। आर्चिस्पोरियल सेल का जब परितः विभाजन होता है तो दो प्रकार की सेल बनती है, जिसे पेरिटल सेल कहते हैं तो स्पोरोजेनस सेल कहते हैं। पेरिटल सेल यदि विभाजित होगा तो जो माइक्रोस्पोर का जो बाहरी कवच होता है, बाहरी लेयर जो होता है, जो 2 से 5 लेयर होती है, जो उसको कह सकते हैं, उसका निर्माण करेगा, जिसमें कैपिटम, स्ट्रोमियम, ये सारे सेल्स उसमें मौजूद रहेंगे। और जहाँ स्पोरोजेनस सेल जो होती है, जब वो परिपक्व हो जाती है तो उसका नाम बदल जाता है, उसको माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में लेते हैं। और ये माइक्रोस्पोर सेल का मदर सेल का जब अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोर के निर्माण की प्रक्रिया को ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब मेल गैमेट का निर्माण कैसे होता है, इसके पहले हम माइक्रोस्पोर की कल्पना करते हैं कि एक माइक्रोस्पोर जो बना है, तो माइक्रोस्पोर जो होता है नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका अर्थात मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है। इस पर हम विचार करते हैं माइक्रोस्पोर को, तो ध्यान से देखिए कि माइक्रोस्पोर में एक बाहरी कवच होती है जो खुरदुरी है, जिसे हम एग्जाइम कहते हैं। दूसरी कवच जो होती है जिसे इंटाइन कहते हैं, जो सर्किल पाथ में दिखाई दे रही है, और उसके बाद उसमें एक न्यूक्लियस होता है। और यहाँ इस माइक्रोस्पोर में सबसे सॉफ्ट भाग, सबसे कमजोर हिस्सा जो जर्म कोर कहलाता है। अब ये तो माइक्रोस्पोर, पहले भी मैंने बताया कि माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका मानी जाती है। और माइक्रोस्पोर्स का जब डेवलपमेंट होता है तो उससे मेल गैमेट का निर्माण होगा। हम डेवलपमेंट की प्रक्रिया को भी समझने का प्रयास करते हैं। एक जैसा ये एक पहला भाग हुआ, पहला हिस्सा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, एक 4, ये 5 में हमको ये समझना है। पहला स्टेप में जनरली मैंने देखा कि एक भाग खुरदुरी थी जिसे एग्जाइम कह रहे थे, दूसरी भाग जो था इंटाइन कहला रहा था। इसमें क्या कहलाता है, एक न्यूक्लियस होता है और जर्म कोर इसके सबसे कमजोर भाग कहलाते हैं। अब दूसरे भाग में जब इसका केंद्रक एक केंद्रक था, वो विभाजन करेगा तो एक ट्यूब न्यूक्लियस का निर्माण करेगा और दूसरा जनरेटिव न्यूक्लियस का निर्माण करेगा। जनरेटिव न्यूक्लियस का निर्माण होगा, जो जनरेटिव न्यूक्लियस जो होता है आगे विभाजित करेगा तो क्या होगा, 2 मेल गैमेट का निर्माण होगा। लेकिन सबसे पहले वो नीचे आता है, तो अभी केंद्रक के रूप में था, अब जनरेटिव सेल के रूप में होगा। अब जनरेटिव सेल जो होगा जब मैच्योर होगा तो ये जर्म कोर जो सबसे कमजोर होते हैं उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो ये पॉलन ट्यूब का भाग है, परागनली है, एक ट्यूब न्यूक्लियस जस का तस रहेगा ही। और ये जैसे खींचेगा, ये खींच करके नीचे की तरफ आएगा, झुकता हुआ चला जाएगा, जिसमें ट्यूब न्यूक्लियस भी है और 2 मेल गैमेट का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से एक जो होता है माइक्रोस्पोर से 2 मेल गैमेट का निर्माण होगा। एक माइक्रोस्पोर से 2 मेल गैमेट का निर्माण होगा। ट्यूब न्यूक्लियस रहता है, बाद में वो नष्ट हो जाता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लेना देना किससे, कि एक माइक्रोस्पोर से 2 मेल गैमेट का निर्माण होता है। इस प्रकार हम लोग देखें कि माइक्रोस्पोर जेनेसिस क्या होता है और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की पूरी प्रक्रिया में माइक्रोस्पोर बनते हैं और माइक्रोस्पोर से 2 मेल गैमेट का निर्माण होता है। इस वीडियो में आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तक देखें।